मॉर्निंग फ्रेंड्स। जूलॉजी प्रैक्टिकल में आज हम हाइंड लिम्ब बोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। वर्टिब्रेट्स यानी जिसमें फ्रॉग, वेरनस, फॉल और रैबिट की हाइंड लिम्ब बोन्स के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो जो हाइंड लिम्ब बोन्स हैं या पश्च पादस्थियां हैं मेढक, वेरनस, मुर्गा और खरगोश की, उसमें जो है ना 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो जांघ की हड्डी होती है जिसे फीमर कहते हैं, और एक घुटने से और एंकल टखने तक की हड्डी होती है जिसे टिबियोफिबुला कहते हैं या शैंक कहते हैं या पिंडली कहते हैं। और उसके बाद में टखने की टार्सल हड्डियां होती हैं और तलवे की मेटाटार्सल हड्डियां होती हैं और उनसे जुड़ी रहती हैं अंगुलास्थियां या फेलेंजेस, टो की जो हड्डियां होती हैं। तो सबसे पहले एनिमल वाइज लेते हैं। सबसे पहले मेढक की पश्चपाद की हड्डियों के बारे में चर्चा करते हैं। हाइंड लिम्ब बोन्स ऑफ फ्रॉग। अब चूंकि फ्रॉग जो एम्फीबियन है और उछलने के काम करता है, यानी लिपिंग करने का काम करता है, लिपिंग के लिए अनुकूलित होता है वो, इसलिए इसके पश्चपाद की हड्डियां लंबी और मजबूत होती हैं। यानी पश्चपाद मजबूत होते हैं, मसल्स के द्वारा सपोर्टेड रहते हैं। अग्रपाद की अपेक्षाकृत पश्चपाद अधिक लंबे और मजबूत होते हैं, इसलिए इसके पश्चपाद में अतिरिक्त अस्थि एस्ट्रागैलस कैल्केनियम भी पाई जाती है। मेढक के पश्चपाद में पाई जाने वाली अस्थियों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे ऊपर यानी जांघ की जो हड्डी होती है उसे फीमर कहते हैं, और जांघ के नीचे घुटने से और टखने तक की जो हड्डी होती है उसे टिबियोफिबुला कहते हैं, और उसके नीचे एस्ट्रागैलस कैल्केनियम पाई जाती है जो इन टिबियोफिबुला का ही एक्सटेंडेड रूप होता है। और उसके बाद में टार्सल्स पाई जाती हैं उसके टखने के अंदर, और उसके बाद में उसके तलवे के अंदर मेटाटार्सल्स पाई जाती हैं, और फिर उनसे जुड़ी रहती हैं अंगुलास्थियां। तो ये एक हाइंड लिम्ब है जिसमें मेढक का हेड लिम्ब दिखाया गया है। इसमें ये इसकी फीमर है, ये फीमर का शाफ्ट है, और इसका हेड जो पेल्विक गर्डल की एसिटाबुलम गुहा के अंदर ये जुड़ता है। इसका जो हेड है वो एसिटाबुलम गुहा के अंदर जुड़ता है, और इसका अंतिम भाग जो कॉन्डाइल है वो फीमर का, वो इस रेडियस ये टिबियोफिबुला के प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर फैसेट से जुड़ता है, और टिबियोफिबुला का अंतिम सिरा ये इसके टार्सल से जुड़ता है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, और ये एस्ट्रागैलस कैल्केनियम इस पे पाई जाती है। यानी एक एस्ट्रागैलस और एक कैल्केनियम, 2 हड्डियां होती हैं जो बिल्कुल अलग अलग होती हैं और किनारों पर जुड़ी हुई रहती हैं, इनके बीच में गैप होता है। और ये फिर उसके बाद में डिस्टल एपिफाइसिस से कार्पल्स और मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस से जुड़ी हुई रहती हैं। मेढक की फीमर की बात करें तो फीमर पश्चपाद के ऊपरी सिरे का एक अस्थि है जो जिसके साफ्ट में एस आकार का घुमाव होता है। एस आकार का घुमाव या कर्वेचर पाया जाता है। इसकी फीमर हड्डी मजबूत होती है। इसके साफ्ट के समीपस्थ अंत एक गोलाकार सिर के रूप में फिट होता है जो पेल्विक गर्डल की एसिटाबुलम गुहा में फिट हो जाता है। इसके साफ्ट का दूरस्थ सिरा कॉन्डाइल के रूप में रहता है जो टिबियोफिबुला से संधि करता है। और इसकी टिबियोफिबुला की बात करें तो टिबियोफिबुला 2 अस्थियों से यानी टिबिया और फिबुला से मिलकर बनती है। ये दोनों ही संयुक्त हो जाती हैं और एक हड्डी बनाती हैं। इनके समीपस्थ सिरे पर टिबियल क्रेस्ट पाया जाता है, यानी उभार पाया जाता है, और मध्य भाग में एक खांच पाई जाती है, और उस खांच के अंदर एक छिद्र होता है जिसे न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं। इसके दूरस्थ सिरे पर एक एस्ट्रागैलस कैल्केनियम से जुड़ने के लिए संधि स्थल पाए जाते हैं। मेढक की जो एस्ट्रागैलस कैल्केनियम है ये एक एक्स्ट्रा हड्डियां हैं जो केवल एम्फीबियन के अंदर या मेढक के अंदर पाए जाते हैं। मेढक में 2 अतिरिक्त समीपस्थ टार्सल और अस्थियां एस्ट्रागैलस कैल्केनियम जिसे टिबियल फिब्युलर भी कहते हैं का निर्माण करती हैं। ये अपेक्षाकृत लंबी और एड़ी का कंकाल बनाती हैं। ये दोनों अस्थियां अपने समीपस्थ और दूरस्थ सिरों पर संयोजित रहती हैं। कैल्केनियम एक सीधी मोटी अस्थि होती है जो बाहर की दिशा में स्थित होती है। एस्ट्रागैलस एक पतली घुमावदार अस्थि होती है जो भीतर की ओर स्थित होती है। मेढक की टार्सल, मेटाटार्सल और अंगुलिस्थियों की बात करें तो मेढक की कलाई में 2 अस्थिल टुकड़े होते हैं जो एस्ट्रागैलस कैल्केनियम की दूरस्थ एपिफाइसिस से संधि करते हैं। टार्सल्स के दूरस्थ सिरे पर 6 मेटाटार्सल्स के टुकड़े संधि करते हैं। 5 मेटाटार्सल्स अपेक्षाकृत लंबी होती हैं जिन पर 2, 2, 3, 4, 3 अंगुलियां पाई जाती हैं या फेलेंजेस पाई जाती हैं, अंगुलास्थियां पाई जाती हैं। 2 अन्य अस्थिल टुकड़े एस्ट्रागैलस कैल्केनियम की एपिफाइसिस से संधि करते हैं। वेरनस के पश्चपाद की बात करें तो वेरनस का पश्चपाद जो है वो, चूंकि वेरनस रेंगने के लिए अनुकूलित होते हैं इसलिए इनके पश्चपाद भी मजबूत होते हैं और लंबे होते हैं, मस्कुलर होते हैं, और उनमें निम्न अस्थियां पाई जाती हैं। जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं, टखने की हड्डी को टिबियोफिबुला कहते हैं, और इसके कलाई की हड्डी को टार्सल्स कहते हैं, तालू की हड्डी को मेटाटार्सल्स कहते हैं, और उनसे जुड़ी रहती हैं पैर की अंगुलास्थियां। जैसे ये एक पैर इसमें दिखाया गया है, टिबियोफिबुला है। टिबियोफिबुला से नीचे ये फिबुलर और सेंट्रियल ये दिखाया गया है। ये
इसका वेरनस का पूरा अंग है। वेरनस की अंगुलास्थियों का जो अंतिम सिरा है उसमें नाखून पाए जाते हैं। उनमें इसमें ये भी दूसरा एक चित्र है जिसमें ये नाखून स्पष्ट दिखाए गए हैं। ये इसकी फीमर ये टिबियो फिबुला जुड़ी हुई है ये से टार्सल्स और मेटाटार्सल्स, और ये इसकी अंगुलास्थियां हैं। वेरनस की फीमर की बात करें तो वेरनस की फीमर जो है पश्चपाद के ऊपरी सिरे की अस्थि होती है, जिसमें एस आकार का इसमें भी थोड़ा सा कर्वेचर होता है। फीमर अस्थि भी मजबूत होती है। इसके शाफ्ट के समीपस्थ अंत पर गोलाकार सिर के रूप में होता है जो एसिटाबुलम गुहा में फिट होता है। इसका दूसरा सिरा जो है कॉन्डाइल के रूप में होता है जो टिबियो फिबुला से अटैच होता है। और इसकी जो फीमर है वो उसका डायग्राम इस प्रकार से है। इसका हेड जो है बाइफरकेटेड होता है, एक ग्रेटर ट्रोकेंटर और एक हेड में ये रूपांतरित हो जाता है। ये इसके कॉन्डाइल हैं जो आगे चल करके टिबियो फिबुला से जुड़ते हैं। ये इसका बीच में शाफ्ट होता है। इसमें इस प्रकार का घुमाव यानी ऐसा आकार का हल्का सा कर्वेचर इसमें पाया जाता है। वेरनस की टिबियो फिबुला की बात करें तो ये शैंक या पिंडली की हड्डियां होती हैं। टिबियो और फिबुला दोनों हड्डियों से मिलकर के बनती हैं, दोनों संयुक्त हो जाती हैं। टिबिया अपेक्षाकृत मोटी होती है, अपने भीतरी भाग में मुड़ी हुई होती है। फिबुला अपेक्षाकृत पतली होती है, कमजोर होती है और ये भीतरी भाग में मुड़ी हुई होती है। दोनों अस्थियां अग्रभाग में फीमर के पश्च भाग के कॉन्डाइल से जुड़ती हैं। वेरनस की टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और अंगुलास्थियों की बात करें तो ये वेरनस के टखने की 5 अस्थियां होती हैं और 2 पंक्तियों में विभक्त होती हैं, बटी हुई रहती हैं। समीपस्थ जो पंक्ति है उसमें 2 टिबियो फिबुला से संबंधित होती हैं और दूरस्थ की 5 जो है वो मेटाटार्सल से संबंधित होती हैं, संधि युक्त होती हैं, जॉइंटेड होती हैं। तलुए की जो 5 मेटाटार्सल्स हैं वो अंगुलास्थियों से संयोजित होती हैं और प्रत्येक अंगुली के अंतिम सिरे पर एक पैना नुकीला मुड़ा हुआ नख या क्लॉ पाया जाता है। और अब उसके बाद में मुर्गे के पश्चपाद की हड्डियों की बात करें तो मुर्गे के पश्चपाद में, अब चूंकि मुर्गे में द्विपादीय गमन होता है, चतुष्पादीय नहीं होते, वो द्विपादीय गमन होता है और द्विपादीय गमन के लिए वो अनुकूलित होते हैं, इसलिए उनके पश्च पैर भी उसी प्रकार से अनुकूलित हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। उनके पश्च पैर के अंदर भी ये 5 भाग इसमें स्पष्ट पाए जाते हैं, फीमर, टिबियो फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और अंगुलास्थियां। ये इसका हाइंड लिम्ब है जिसमें फीमर दिखाया गया है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और ये भी बाइफरकेटेड है। इसका शाफ्ट इसमें पाया जाता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन इसमें पाया जाता है, शाफ्ट बीच में से पतला है और नीचे की तरफ ये कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं जो इसके टिबियो फिबुला के अंदर फिट होते हैं। ये टिबियो फिबुला का सिर है जो इसमें फिबुला पर एक क्रस्ट पाया जाता है जो आधी हड्डी की दूरी तक चलता है। उसके बाद में ये कॉन्डाइल्स हैं जो आगे चल करके टार्सल से जुड़ते हैं और ये आर्टिकुलर फैसेट्स फॉर टिबियो टार्सस, यानी टिबियो टार्सस भी इसमें एक एक्स्ट्रा हड्डी पाई जाती है जो पक्षियों का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मुर्गे की फीमर की बात करें तो मुर्गे की फीमर जो है पश्च भाग की जांग की हड्डी होती है, ये मोटी और नलाकार घुमावदार होती है। इसके शाफ्ट के आगे के अंत पर शीर्ष बड़ा होता है यानी ट्रोकेंटर होता है जो पेल्विक गर्डल की एसिटाबुलम गुहा में फिट होता है। इसके शाफ्ट का दूरस्थ सिरा पुली के समान होता है, गिरारी के समान होता है जो टिबियो फिबुला से संधि करता है। इसके मध्य में खांच घुटने की पटेला से दोनों ही पीढ़ी की अस्थियां आपस में जुड़ती हैं। इसमें रियल बोन और डायग्राम का कंपैरिजन इसमें दिखाया गया है कि डायग्राम में हम किस प्रकार से पढ़ते हैं और इसमें रियल बोन किस प्रकार से होती हैं। हैंड लिम्ब की बोन्स ऑफ फॉल हैं, ये फीमर हैं, ये इसका इंटीरियर व्यू है फीमर का और ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। ये टिबियो टार्सस है, ये भी टिबियो टार्सस है और ये इसका टिबियो टार्सस का इंटीरियर व्यू है और ये इनके रियल फोटोग्राफ्स हैं जिसमें ये हड्डियां किस प्रकार से दिखती हैं ये बताया गया है। मुर्गे की टिबियो टार्सस और फिबुला की बात करें तो मुर्गे की पिंडली यानी शैंक के अंदर छड़ रूपी एक लंबी टिबियो टार्सस और अपेक्षाकृत छोटी और पतली फिबुला उपस्थित होती है। टिबियो टार्सस लंबी सीधी अस्थि होती है जिसका अनियमित रूप से फैलाव समीपस्थ सिरा फीमर से संधि करता है। इसके पिछले सिरे पर 2 कॉन्डाइल होते हैं जो मध्य में एक टिबिया और टिबियो टार्सस से टार्सो मेटाटार्सस से संधि करते हैं। टिबियो टार्सस अस्थि पिंडली की टिबिया और आगे की टार्सल से फ्यूज होती है। फिबुला एक पतली अविकसित सी हड्डी होती है जिसका गोलाकार आगे से सिरा फीमर के कॉन्डाइल में संधि करता है। मुर्गे की टार्सो मेटाटार्सस की बात करें तो मुर्गे की एड़ी की स्वतंत्र जो टार्सल हड्डियां हैं वो उनके पक्षियों में अभाव होता है उसका, क्योंकि टार्सल का आगे का सिरा टिबिया से और पीछे का सिरा मेटाटार्सल से फ्यूज होकर के टार्सो मेटाटार्सस का निर्माण करता है। टार्सो मेटाटार्सस एक लंबी सीधी हड्डी होती है जो दूरस्थ सिरा जिसका टार्सल और सेकंड, थर्ड और फोर्थ मेटाटार्सल के फ्यूजन के अंश होते हैं।
आगे का सिरा इसका अनियमित होता है और इस पर दो अवतल सतह संधि स्थल पाए जाते हैं जो टिबियो टार्सस के कॉन्डाइल से संधि करते हैं। इसके पिछले सिरे पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ अंगुलास्थियों से जुड़ने के लिए तीन उभार पाए जाते हैं। टार्सो मेटाटार्सल्स के भीतरी भाग में एक अंगुलास्थि युक्त अवशेषी प्रथम मेटाटार्सल्स भी संयुक्त होती है। नर मुर्गे में इस अस्थि के भीतरी किनारे पर एक पैना अस्थिल प्रवर्ध पाया जाता है जिसे स्पर कहते हैं। ये नर मुर्गे की पहचान होती है, यानी स्पर का पाया जाना मेल फॉल की पहचान है, ये फीमेल्स में नहीं पाया जाता है। मुर्गे की अंगुलास्थियां की बात करें तो मुर्गे की में 4 अंगुलियां पाई जाती हैं जिसमें सामान्य अंगुलास्थियां पाई जाती हैं। प्रत्येक उंगली की अंगुलास्थि का नुकीला नख यानी कि क्लॉ पाया जाता है और मुर्गे के पश्चात में द्विपादीय गमन होता है, इसलिए द्विपादीय गमन के काम आते हैं। खरगोश के पश्चात की हड्डियों की बात करते हैं। हाइंडलिम्ब बोन्स ऑफ रैबिट, इसमें हाइंडलिम्ब बोन्स ऑफ रैबिट जो है वो लीपिंग यानी कूदने के लिए, उछलने के लिए रूपांतरित होता है, अपना मॉडिफाई अनुकूलित होता है। तो खरगोश के पश्चात की जो हड्डियां हैं वो उसमें भी फीमर, टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस पाए जाते हैं। ये राइट फीमर, ये फीमर है, इसमें जो जांग की हड्डी है, इसका हेड है और इसका शाफ्ट है और ये इसका कॉन्डाइल है और ये इसका दूसरा फ्रंट व्यू है और ये फ्रंट व्यू है इसका टिबियो टार्सस का और ये इसकी टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और ये अंगुलास्थियां इसके अंदर पाई जा रही हैं। ये पूरे कंप्लीट बोन्स एक जगह दिखाई गई हैं। खरगोश की फीमर की बात करें तो फीमर पश्चात की जंगा की थाई बोन कहलाती है। इसका फीमर अस्थि सीधी और मजबूत होती है। इसके साफ्ट के समीपस्थ जो एंड होता है इस पर बड़े सिर पर सिर के रूप में होता है एक हेड जो ठूंठनुमा होता है जो पेल्विक गर्डल की एसिटाबुलम गुहा में फिट होता है। इसके मध्य में एक बेलनाकार शाफ्ट होती है जो पीछे गरारी के रूप में यानी पुली के समान होता है। इसका सिर श्रोणी मेखला की एसिटाबुलम गुहा में फिट होता है। ऊपरी सिरे पर हेड के अलावा बड़े प्रवर्त पाए जाते हैं और ग्रेटर ट्रोकेंटर और भीतर की तरफ लेसर ट्रोकेंटर और थर्ड ट्रोकेंटर जो इसके नीचे स्थित होते हैं। ये ट्रोकेंटर के रूप में ये प्रवर्त होते हैं। गैरारी के रूप में दूरस्थ सिरे पर दो कॉन्डाइल होते हैं, इनके बीच में एक खांच होती है, इसे एंटर कॉन्डाइलर ग्रूव कहते हैं। दूसरा जो दूरस्थ सिरा है वो टिबियोक्यूला से संधि करता है और इस खरगोश की टिबियोक्यूला की बात करें तो ये पीडली या टखने की हड्डी है जो टिबियोक्यूला से मिलकर के बनती है। अग्र सिरे पर स्वतंत्र लेकिन पश्च सिरे पर संयुक्त होकर के एक हड्डी बना लेती है। ये यानी आगे से अलग अलग होती है लेकिन पीछे की तरफ ये फ्यूज हो जाती हैं। टिबिया लंबी और सीधी मजबूत हड्डी होती है। फिबुला छोटी और टिबिया से दूरस्थ सिरे पर संयोजित हो जाती है लेकिन निकट सिरे पर स्वतंत्र होती है। टिबिया के अग्र सिर पर एक टिबियल क्रेस्ट पाया जाता है। टिबियो फिबुला का अग्र सिरा फीमर और पश्च सिरा पांव की टार्सल से संधि करता है। खरगोश की टार्सल, मेटाटार्सल और अंगुलास्थियों की बात करें तो टार्सल्स जो है वो खरगोश के टखने की हड्डी होती है। इसमें 6 संख्या होती है, दो पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। समीपस्थ टार्सल दूरस्थ टार्सल से बड़ी होती है। इसमें सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो कैल्केनियम कहलाती है और ये उसके ऊपर एक प्रवर्त पाया जाता है, उभार पाया जाता है, उसे कैल्केनियल प्रोसेस कहते हैं। टार्सल्स के दूरस्थ सिरे पर 4 लंबी मेटाटार्सल्स के संधि के टुकड़े जो है वो संधि करते हैं। खरगोश में केवल 4 टोज होती हैं और उसके प्रत्येक 3 अंगुलास्थियां इसमें फेलेंजेस इसमें पाई जाती हैं। तो ये था पश्च पादास्थियों के बारे में। थैंक यू वेरी मच।